टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, जहां भाई इस पिक्चर को धुरंधर की वजह से डीले करके 4 जून को फिक्स करा गया था, क्योंकि भाई इस पिक्चर का बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला था धुरंधर के साथ, जिसमें भाई इस पिक्चर का नुकसान ही होता, क्योंकि भाई धुरंधर पार्ट बहुत बड़ी हिट थी, इसलिए उसके दूसरे पार्ट को ही पब्लिक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाना चाहती थी, क्योंकि भाई उसकी स्टोरी बहुत ही मजबूत थी। पर भाई इस टॉक्सिक के साथ इतना बुरा हुआ कि इसकी भाई 4 जून को भी डेट को हटाकर 26 अगस्त को फाइनल डेट अनाउंसमेंट कर दी गई। पर भाई फिर भी पब्लिक में इसकी कुछ हाइप नहीं बनती, इसलिए भाई मेकर्स ने एक टीजर ड्रॉप किया है लेडीज और लेडीज कर, क्योंकि भाई पहले जो टीजर हो, ग्लिम्स हो, पोस्टर हो, जो भाई मेकर्स ने डिलीवर करे थे वो भाई पहले ही आ चुके थे धुरंधर के टाइम पर और 4 जून के टाइम पर, जिससे भाई पब्लिक के बीच में हाइप तो बनी, पर भाई उस टाइम पे बनी। इस टाइम में हाइप बनाने के लिए भाई मेकर्स ने एक टीजर ड्रॉप किया है लेडीज एज लेडीज करके, और भाई जो इन्होंने टीजर में प्लॉट दिखाया है वो भाई लिटरली आप देखकर शॉक हो जाओगे। पहले तो भाई जब टीजर आप ओपन करोगे तो शुरुआत में एक वार्निंग का साइन आएगा, फिर उसके बाद दिखाएगा कि बच्चे भाई अपने पेरेंट्स को दूर रखें, पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दूर रखें। मैं सोच रहा हूँ भाई इन्होंने इतना क्या दिखा दिया इसमें एडल्ट वायलेंस, जो भाई इतना दूर रहने के लिए, इतना तो भाई हॉलीवुड की पिक्चर्स में भी नहीं कहती कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर रखे, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दूर रखे, इतना क्या दिखा दिया। पर भाई जो मैंने टीजर जब देखा भाई लिटरली एक एक सीन, एक एक भाई फ्रेम ऐसा दिखाया है भाई, लिटरली भाई साथ में आसमान तक पहुंच गई है भाई इस पिक्चर की हाइप। लेडीज और लेडीज के टीजर में भाई एक चीज ज्यादा कनेक्शन करती है, क्योंकि भाई जो इन्होंने पहले टीजर हो, पोस्टर हो, जो इन्होंने पहले प्लॉट निकाले थे, उन्होंने भाई लेडीज का कोई कैरेक्टर ज्यादा रिवील नहीं हुआ था, जितने पोस्टर थे सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर के सिर्फ फोटो थे, बाकी उन्होंने दिखाए नहीं थे कि ये कैरेक्टर किस लिए है और इन कैरेक्टर का किनसे कनेक्शन है। और जो इन्होंने ये लेडीज और लेडीज करके जो टीजर इन्होंने ग्लिम्स करा है इंटरनेट पर, उसमें भाई सारे कैरेक्टर के अलग अलग प्लॉट दिखाए हैं, जिसमें भाई कोई एक्शन है, कोई रोमांस है, कोई भाई अलग टाइप का एक्शन कर रहा है, कोई अलग टाइप का एक्शन कर रहा है, समझ रहे होगे। जिसमें भाई नयनतारा का कैरेक्टर ही थोड़ा सा एक्शन मोड में दिखाया जाता है, जो भाई बाइक चलाती हुई आती है, पीछे भाई बहुत सारा धुआं रहता है और भाई एक्शन मोड में दिखाई देता है, उनके कपड़े भी इसी तरह होती हैं और भाई उनका लुक भी पूरा ऐसा होता है। बाकी भाई तारा सुतारिया हो गई, नयनतारा हो गई, कायरा अडवाणी हो गई और भाई उमा कुरैशी हो गई, इन सब कैरेक्टर को सही तरह से प्रेजेंट करा है। पर नयनतारा का कैरेक्टर जो होता है उनको भाई एक्शन मोड में प्रेजेंट करा है, और बाकी सब जो भी कैरेक्टर है भाई, जो भी लेडीज है, उन सब कैरेक्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करा है, चाहे भाई यश के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, पर भाई उन सबका कैरेक्टर थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है, जो भाई काफी अलग तरीके से दिखता है। चाहे आप देखोगे भी टीजर तो भाई आपको जब लास्ट के दिखाए जाएंगे तो उसमें भाई थोड़ा सा अलग दिखता है, जिसमें भाई एक तरफ तो रोके भाई अलग एक्शन कर रहे हैं, एक भाई वो थोड़ा सा अलग एक्शन कर रहे हैं, जिसमें एक्शन में थोड़ा डिफरेंट है, एक तरफ याला एक्शन है, एक तरफ याला एक्शन है, समझ तो रही होगे आप, दोनों तरफ अलग अलग एक्शन दिखाए। पर लेडीज को जो भाई इन्होंने प्रेजेंट कराया, खासकर भाई कायरा अडवाणी का जो भाई क्लब में उनका दिखाया जाता है, वो जो भाई वाटर में से निकलती है, भाई क्या सीन है भाई, लिटरली आप देख के नु कहोगे भाई क्या प्रेजेंट कराया है। असली लेडीजों को तो भाई इन्होंने रिप्रेजेंट कराया है, जो भाई इस कैरेक्टर में दिखाया है, जो भाई लिटरली आप सोच के दिखाओगे। मैंने भाई थंबनेल में क्यों लिखा है लेडीज मोर डेंजर, क्योंकि भाई इसमें यस भाई तो डेंजर ही है, जो लेडीज का भी कैरेक्टर दिखाया गया है वो भाई काफी डेंजर है। बेशक वो यस भाई के साथ उस कैरेक्टर में दिखाई देती है, बेशक यस भाई का कुछ हो ना हो, पर भाई इनके साथ तो हर किसी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि भाई आप पहले भी टीजर देखोगे या ये भी देखोगे, पहले ग्लिम्स देखोगे, पोस्टर देखोगे, सब में भाई रॉकी भाई का थोड़ा थोड़ा ना कनेक्शन दिखाया जाता है, जिसमें चाहे वो इनके दोस्त हो, चाहे वो इन्हें धोखा दे, चाहे भाई इनका कोई गैंगस्टर वाला रोल कैरेक्टर इन्हें फिट करता है, चाहे भाई ये 90s के जमाने में भी इसमें दिखाया जाता है रोल, तो भाई उसमें जो फिट होता है भाई, सारी लेडीज जो होती हैं ये भाई या तो गैंगस्टर में है, ये भाई ये पार्टी वेयर में है, या ये बहुत ही भाई रईस जाती है, जिसमें भाई ये कैरेक्टर दिखाया गया है। क्योंकि हर किसी के जो भाई तुम कपड़े देखोगे, लुक्स देखोगे, वो काफी भाई प्रोफेशनल और भाई गैंगस्टर के 90s के रोल में दिखाई देता है, जो भाई प्रेजेंट भी करता है, खासकर टीजर में जब तुम देखोगे तो वो भाई दिखाई भी देता है। क्योंकि भाई रॉकी भाई के जो कैरेक्टर है वो भाई 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। आपने टॉक्सिक का जब पहला ऑफिशियल ट्रेलर देखा होगा, उसमें भाई रॉकी भाई के 2 कैरेक्टर दिखाए गए थे, एक तो भाई लंबे बालों वाला, एक भाई छोटे बाल वाला, जिसमें भाई लोगों को माना जा रहा था कि या तो भाई इसका एक बाप है या कोई इसका भाई है, या भाई 90s के 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ऐसा था और भाई दूसरा कैरेक्टर ऐसा हो गया, बाद में किसी माहौल की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से वो कैरेक्टर को ऐसा बदल दिया गया। क्योंकि भाई इस मूवी के डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने जो भी टीजर में जो भी भाई क्लिप से प्लॉट दिए हैं, उन प्लॉट को देखकर भाई बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि भाई पिक्चर में क्या होने वाला है और स्टोरी इसकी क्या होने वाली है। क्योंकि भाई जब भी तुम टीजर ग्लिम्स या कुछ भी देखोगी तो उसमें भाई इतना भी फर्क नहीं दिखता, ना ही तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार मूवी में होने क्या वाला है। बेसिकली आपने देखा होगा जब टॉक्सिक का पहला ग्लिम्स आया था, जिसमें भाई राया करके यस को प्रेजेंट करा गया था, वो कार वाले एक्शन में, कब्रिस्तान वाले एक्शन में भी, उसमें भी भाई आप देखते इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई स्टोरी आखिर क्या होने वाली है। तो भाई इन्होंने लेडीज और लेडीज करके जो भाई इन्होंने टीजर ड्रॉप किया है, उसमें भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्टोरी क्या होने वाली है। बस इतना माहौल है कि क्लब में फाइट हो रही है, बाकी सब लेडीज हैं, और लेडीजों को इन्होंने प्रेजेंट करा है, जो इन्होंने पहले पोस्टर में ड्रॉप करा था, उस पोस्टर के ड्रॉप करने के बाद पब्लिक को पता नहीं था कि इन लेडीजों का क्या कैरेक्टर है, तो उन लेडीजों को ही इस टीजर में ड्रॉप करा गया है, जो भाई काफी वायलेंट, काफी एक्शन, काफी अडल्ट तरीके से दिखाया गया है, जो भाई पब्लिक में हाइप बनाता है। हाइप बननी भी चाहिए, क्योंकि भाई टॉक्सिक बहुत ही बड़ी पिक्चर है। बेसिकली डीले होकर 26 अगस्त को फाइनल डेट अनाउंसमेंट
हुई है, पर भाई इसकी फाइनल डेट अनाउंसमेंट अब भी पक्की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भाई 26 अगस्त से पहले भाई 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त के बाद भाई 26 अगस्त हो गई, फिर भाई उसके बाद इनों की आ रही है भाई रामायण, जिसमें भाई इनका नेगेटिव रोल थोड़ा सा भाई डिफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि भाई टॉक्सिक में ही है अडल्ट गैंगस्टर वायलेंस वाला रोल है, और भाई रामायण में हो गए भाई सीधे साधे हिस्ट्री को क्रिएट करते हुए वही रोल है इनों का, जो भाई बहुत ही बड़ी पिक्चर है, 4000 करोड़ का भाई पैसा लगकर उसमें बन रहा है, तो भाई वो पिक्चर पे थोड़ा बहुत इसका भाई साइड इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि भाई टॉक्सिक वायलेंस गैंगस्टर और भाई अडल्ट के मोड पे आती है, और भाई इस पिक्चर में ये सब दिखाया भी जाता है, जो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट फिट भी होता है। बेसिकली जो इस मूवी में अडल्ट वायलेंस दिखाया गया है वो तो चलो बढ़िया तरीके ठीक है, पर जो हमारी सेंसर बोर्ड होती है वो इस सीन को काट तो देगी, तब क्या होगा इस फायदा का। बेसिकली आपने देखा होगा जब सुपरमैन मूवी आई तो उसमें एक किस वाला सीन था, उसको भी सेंसर बोर्ड ने काट दिया, फिर ऑब्सेशन मूवी आई थी उसमें भी एक वायलेंट वाला सीन काट दिया, तो भाई ये पिक्चर तो पूरी वायलेंट पूरी अडल्ट है। गीतू मोहनदास क्या बोलना चाहोगे सेंसर बोर्ड को, जो भाई आपके पिक्चर साथ ये करेगी, सारे गैंगस्टर वाले, सारे वायलेंस वाले, सारे अडल्ट सीन काट देगी, तो भाई इस पिक्चर में रहेगा क्या? क्योंकि भाई जब तुम टीजर में कह रहे हो कि बच्चे दूर रहे, पेरेंट्स दूर रहे, तो भाई मूवी के साथ तो कह दो ना जनता ही दूर रहे, क्योंकि भाई ये यूट्यूब पर इतना अडल्ट दिखा रही है, तो भाई ये थिएटर में क्या करेंगे? थिएटर में तो पूरा वायलेंस होगा, गाली गलौज हो गए, अडल्ट हो गए, सब कुछ भाई रिप्रेजेंट करेंगे, जो भाई इस पिक्चर के साथ दिखती भी है। वैसे ग्लिम देखोगे, टीजर देखोगे, हर चीज में आपको अडल्ट वायलेंस और भाई सब कुछ एक्शन में दिखेगा, जो भाई 18+ से नहीं 20+ में नजर आता है। जो भाई अगर ये टीजर के साथ ऐसा कर रही है तो भाई थिएटर में क्या करेंगे? तो भाई सेंसर बोर्ड तो सीन को काटेगी, क्योंकि भाई सेंसर बोर्ड तो इतने अडल्ट सीन नहीं दिखाती, क्योंकि भाई बेशक उन्होंने एनिमल देखी हो या भाई उन्होंने धुरंधर देखी हो, धुरंधर में भी एक सर काटने वाला सीन था, भाई उस सीन को फर्स्ट शो के बाद काट दिया गया था। बेशक वो पिक्चर बहुत ही बड़ी हिट थी भाई, बहुत ही बड़ी अडल्ट में ही, फिर भी भाई उस सीन को काट दिया गया था, क्योंकि भाई उसमें था अडल्ट वाला सीन। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवी कितनी अडल्ट बना लो, कितनी उसमें ए सर्टिफिकेट दिलवा लो, कितना है इसमें वायलेंस दे दो, पर भाई अपनी सेंसर बोर्ड सीन काटने वाली है, पिक्चर की गांड मारने वाली है, चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, ये इस पिक्चर के ऐसे मार लेंगे। अगर इस मूवी के डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने अगर सीन नहीं कटवाए तो भाई ये पिक्चर बहुत ही बड़ी मास्टरपीस होने वाली है, और बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर भी होने वाली है, क्योंकि भाई यस जो है 3-4 बार से डिले कर करके 26 अगस्त तक फाइनल डेट हुई है, जिसमें भाई ये पिक्चर बहुत ही बड़ी हिट होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई इसमें अडल्ट है, वायलेंस है, गाली गलौज और इतने सारे कैरेक्टर हैं जो इन्होंने लेडीजों को प्रेजेंट करा है, वो भाई काफी अच्छे लगता है। और जो भाई इन्होंने टीजर दिया है लेडीज और लेडीज का भाई काफी बढ़िया लग रहा है, पब्लिक में हाइप भी बनता है, क्योंकि हाइप बननी भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद भाई टीजर आ रहा है, और टीजर में जो इन्होंने भाई प्लॉट दिखाया है वो भाई काफी प्रॉमिसिंग लगता है, काफी वायलेंट, काफी एक्शन के मोड में नजर आता है, जो भाई इस टीजर को भाई काफी ऊंचे लेवल पे ले जाता है, और भाई मूवी के हाइप भी बनाता है, जिससे भाई यस और गीतू मोहनदास डायरेक्टर भाई दोनों की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बनती है, और भाई इस पिक्चर को ज्यादा ज्यादा देखने की भाई हाइप भी बनती है, हाइप बननी भी चाहिए। मैं तो भाई इस पिक्चर को पर्सनली देखने जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा तो फेवरेट स्टार है यस, जो भाई टॉक्सिक में काफी भौकाल मचाने वाले हैं। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप यस के कितने कट्टर फैन हो भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।